also, even, either, to, as well। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से जब किसी वाक्य में भी का सेंस आता है तो इन पांचों में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि किस कंजंक्शन का प्रयोग शुरुआत में, किसका सेंटेंस के एंड में होता है और किस कंजंक्शन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद या वर्ब से पहले किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज आपके सामने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बात और, अब नियमों की बात करते हैं। किस तरह से इनका प्रयोग किया जाएगा? ऑल्सो, टू, एज वेल, इन तीनों का ही प्रयोग जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, पॉजिटिव। और इवन का प्रयोग भी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आइदर का प्रयोग भी के सेंस के लिए केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, केवल नेगेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग भी के लिए। आगे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उदाहरण के माध्यम से। एक बात और, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कौन सी मुख्य क्रियाएं यानी वर्ब। और इवन का प्रयोग जब भी के लिए होता है तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत में किया जाता है हमेशा। और टू, एज वेल और आइदर का प्रयोग भी के सेंस के लिए हमेशा सेंटेंस के एंड में किया जाता है। ये नियम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेने होंगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक बात और आप नोट कर लीजिए, इवन का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपके सामने कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए और वहां पर भी का प्रयोग हो तो आप इवन का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। आइए इन रूल्स के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं भी अच्छा हूं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैं भी अच्छा हूं। मैं कह सकता हूं आई एम ऑल्सो गुड। मैंने बताया ऑल्सो का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं है। ऑल्सो का प्रयोग मैंने आपको एक और बात बताई, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। इस सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? एम। तो एम के बाद यूज होगा आई एम ऑल्सो गुड। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में टू का प्रयोग होता है, TOO टू, लेकिन सेंटेंस के एंड में होता है। तो मैं कह सकता हूं आई एम गुड टू। मैंने आपको यह भी बताया था कि एज वेल का प्रयोग भी सेंटेंस के एंड में होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, आई एम गुड एज वेल। मैंने आपको यह भी बताया कि इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है, लेकिन हमेशा शुरुआत में होता है। तो देखिए इवन का प्रयोग यहां पर शुरुआत में, इवन आई एम गुड। तो मैं भी अच्छा हूं के लिए आप चार तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक कंजंक्शन आइदर मैंने आपको बताया था कि केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और एंड में होता है सेंटेंस के। तो यहां पर चूंकि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए आप आइदर का प्रयोग यहां पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, वो भी आ रहा है। ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसे बना सकते हैं ही इज ऑल्सो कमिंग। यहां पर देखिए ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा है और वर्ब से पहले हो रहा है। इस सेंटेंस में क्रिया है आना, आना मतलब कम, और हेल्पिंग वर्ब है इज के बाद और वर्ब से पहले। ही इज ऑल्सो कमिंग, या आप कह सकते हैं ही इज कमिंग टू, या आप कह सकते हैं ही इज कमिंग एज वेल, या आप कह सकते हैं इवन ही इज कमिंग। अब लेते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस, मैं भी अच्छा नहीं हूं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आप या तो इवन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इवन का प्रयोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है, लेकिन हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में होता है। तो यहां पर देखिए इवन आई एम नॉट गुड, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इवन का प्रयोग शुरुआत में किया। और आइदर का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है केवल, और सेंटेंस के एंड में होता है। आई एम नॉट गुड आइदर, ये बहुत ही
अच्छा सेंटेंस है। आप अक्सर न्यूज़पेपर में इस बात को जानेंगे, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं आप देखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आइदर का प्रयोग भी के सेंस के लिए अक्सर किया जाता है, और इवन कॉन्वर्सेशंस में भी इस तरह से यूज किया जाता है। आई एम नॉट गुड आइदर, इवन का प्रयोग इवन कम किया जाता है, आइदर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। एक सेंटेंस और है, वे भी मेरे साथ नहीं हैं, इवन दे आर नॉट विद मी, या आप कह सकते हैं दे आर्ट विद मी आइदर। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप दो चीजों को ध्यान रखिए, भी के लिए इवन और आइदर, इवन का प्रयोग शुरुआत में, आइदर का प्रयोग सेंटेंस के एंड में। और पॉजिटिव्स के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, ऑल्सो, टू, एज वेल, या इवन का भी प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अब देखिए एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम भी वहां नहीं थे। अब आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव भी है। नेगेटिव में आपके पास दो विकल्प हैं, इवन और आइदर, लेकिन मैंने आपको एक तीसरा रूल बताया था कि इवन का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता। तो इवन का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आप यहां पर केवल और केवल आइदर का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में आप ना तो ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, ना टू का, ना एज वेल का, क्योंकि वो तीनों तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। और इवन का भी प्रयोग आप यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है आइदर। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। मान लीजिए अगर आपको आइदर का प्रयोग नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि आइदर का यूज भी के सेंस के लिए किया जाता है, तो इस वाक्य को आप कभी नहीं बना सकते। क्या तुम भी वहां नहीं थे, वर यू नॉट देयर आइदर। यहां पर इवन कांट बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव्स, ये बात हम जान चुके हैं। मैं भी फल पसंद नहीं करता, देखिए यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, मैं भी फल पसंद नहीं करता। आपके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो आप इवन का यूज कर लीजिए शुरुआत में सेंटेंस के, या फिर आप आइदर का यूज कर लीजिए सेंटेंस के एंड में। तो बेस्ट सेंटेंस जो है वो बनेगा आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। ये एक कॉमन सेंटेंस है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने ये जाना कि भी के सेंस के लिए आपके पास 5 विकल्प हैं, ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन और आइदर।